हाय एवरीवन, माय नेम इज नील और मैं 17 साल का हूँ। मैं एक सिंपल सी फैमिली का ऑर्डिनरी लड़का हूँ। मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ स्ट्रेंज नहीं था। मैं बाकी लोगों जैसा ही हूँ। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल और अब मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की तैयारी कर रहा हूँ। बट रिसेंटली मैंने एक अनयूजुअल सीक्रेट वाली लड़की को डेट करना शुरू किया था। बाद में पता चला कि वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। ऑफ कोर्स मुझे पता चल गया है कि वो सीक्रेट क्या था, लेकिन मैं आपको ये स्टोरी शुरू से बताना चाहता हूँ ताकि आप इस कहानी में पूरी तरह डूब सकें, क्योंकि यकीन मानिए इट्स वर्थ इट। तो 3 महीने पहले मेरी फैमिली सिटी सेंटर के पास वाले एक छोटे से घर में शिफ्ट हुई थी, जो 80 साल के एक बुढ़े एंटीक डीलर ऑस्टिन स्मिथ के मैंशन के ठीक बगल में था। वो आदमी व्हीलचेयर पर था और बहुत कम ही घर से बाहर निकलता था, लेकिन शनिवार के दिन वो हमेशा अपनी खूबसूरत ग्रैंड डॉटर केट के साथ पास वाले पार्क में आता था। एक दिन मैं ऐसे ही पार्क में इधर उधर टहल रहा था और स्वीट सोडा के साथ हॉट डॉग के मजे ले रहा था कि तभी मैंने देखा कि केट के दादाजी के व्हीलचेयर का पहिया जाम हो गया है और उसकी वजह से वो थोड़ी मुश्किल में लग रही थी। मैं फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा और could not take my eyes off the cute girl। केट ने कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। मैं इसे अपने से ठीक नहीं कर पाती। मैंने कहा, इट्स नथिंग, मैं बगल में ही रहता हूँ, आप कभी भी मुझसे हेल्प मांग सकती हैं। बुढ़े आदमी ने मुझे तिरछी नजर से देखा, लेकिन केट ने मेरी ओर प्यार से मुस्कुराते हुए देखकर कहा, क्या कहा, तुम बगल में रहते हो? इट्स नाइस टू मीट यू देन। मैं केट हूँ और ये मेरे दादाजी हैं, ऑस्टिन स्मिथ। इट्स अ प्लेजर, आई एम नील विल्सन। उसने दोबारा मुस्कुराकर कहा, बाद में मिलते हैं नील। उस शाम हम दोबारा मिले। शुरू में मैं इस बात को लेकर परेशान था कि इतनी रिच फैमिली की लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑफिस के सिंपल क्लर्क्स हैं। लेकिन जल्द ही हमने डेट करना शुरू कर दिया। हम चांदनी रात में देर तक टहलते थे, मूवीज और कैफेज जाते थे, घंटों फोन पर बातें और टेक्स्ट करते थे। सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब 1 महीना गुजर गया। मुझे उससे प्यार हो गया था और मुझे लगता है केट भी मुझसे प्यार करती थी। सब कुछ इतना अच्छा था कि कभी कभी ऐसा लगता था मानो मैं किसी सपने में हूँ। लेकिन एक दिन मैंने केट को स्टाइलिश सूट पहने हुए किसी हैंडसम आदमी के साथ महंगी कार में बैठते हुए देखा। उन्होंने बैठकर बस थोड़ी देर बातें की और उसके बाद कार से कहीं चले गए। मैंने फौरन अपना फोन निकाला और उसे कॉल करके पूछा कि वो क्या कर रही है। इस पर उसने ये रिप्लाई किया, हनी मैं अपनी एक दोस्त से मिलने आई हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है, बट आई विल कॉल यू बैक इन अ कपल ऑफ आवर्स। घर की ओर जाते समय मेरे दिमाग में न जाने कौन कौन से स्टूपिड ख्याल आ रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि केट किसी अमीर आदमी के लिए मुझे इतनी आसानी से छोड़ देगी। लेकिन आखिर में मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकता और मुझे ये पता लगाना ही होगा कि क्या चल रहा है। मैंने थोड़े टाइम तक अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखने और हर एक चीज पर ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया। क्या पता वो लड़का उसका कोई कजन हो। कुछ दिन बाद मैंने छुपकर केट का पीछा किया। उसे अपने ग्रैंडफादर के एंटीक शॉप पर जाना था, जो थोड़ी ही दूर पर था, लेकिन वो वहाँ नहीं गई। इसके बजाय वो एक सुपरमार्केट के बाहर एक यंग कपल से मिली, जिनका एक 4 साल का बच्चा था। मुझे उनकी बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन 5 मिनट बाद केट और वो बच्चा अकेले थे और वो उसे वॉक पर ले गई। लगभग घंटे भर टहलने के बाद केट उस बच्चे को एक घर में ले गई और उसके पेरेंट्स के आने तक वो वहीं थी। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने के लिए घर के और पास गया। वो आदमी कह रहा था, केट बहुत अच्छी बेबी सिटर है और मार्टिन भी उससे बहुत प्यार करता है। औरत ने कहा, अच्छा हुआ हमने उसे काम पर रख लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर केट के ग्रैंडफादर इतने अमीर आदमी हैं, तो फिर भला वो बेबी सिटर का काम क्यों करेगी? क्या उन्होंने उसे पैसे देना बंद कर दिया है? वो महंगी गाड़ी वाला लड़का कौन था? क्या वो भी किसी बच्चे का बाप था? मेरे दिमाग में और ज्यादा सवाल आ गए। शाम को जब केट और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहल रहे थे, तब उसने मुझे बताया कि वो पूरे दिन घर पर बैठकर अपने ग्रैंडफादर के साथ कोई पुराना टीवी शो देख रही थी। Why was she lying? शायद उसे ये बताने में डर लग रहा हो कि वो एक बेबी सिटर है। सब कुछ काफी स्ट्रेंज लग रहा था। कुछ दिन बाद चीजें और ज्यादा अजीब हो गई। एक सुबह हम एक कैफे में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बाथरूम जाते समय केट अपना फोन टेबल पर ही छोड़कर चली गई। मैं उसके मैसेजेस देखने का मौका मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत उसका फोन उठाया, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। मैं फोन रखने ही जा रहा था कि तभी स्क्रीन पर एक नए मैसेज का नोटिफिकेशन आ गया। ये किसी जूलिया का मैसेज था और उसने लिखा था, तुम्हें लगता है उतने पैसे काफी हैं? यू ओ मी वे मोर। मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं उस बुढ़े को सब कुछ बता दूंगी। मैंने फोन वापस रख दिया। जल्दी केट वापस टेबल पर आ गई। उसके सामने मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि पूरे टाइम मैं खिड़की से बाहर कबूतरों को देख रहा था और मुझे बिल्कुल पता नहीं कि उसके फोन पर कोई मैसेज आया था। लेकिन जब केट ने अपना फोन उठाया तो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि जूलिया उसे सचमुच बहुत तंग कर रही है। 3 दिन बाद मैंने दोबारा केट का पीछा किया और उसे जूलिया से मिलते हुए देखा, जो लगभग हमारी ही एज की थी। वो दोनों एक बड़े फाउंटेन के पास मिले और मुझे उनकी बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी। केट ने जूलिया को पैसों से भरा एक एनवेलप पकड़ाने के बाद चिल्लाकर कहा,
डोंट यू डेयर ब्लैकमेल मी अगेन। यू नो मैं बस अपनी पुरानी गलती सुधारना चाहती हूँ, नहीं तो मैं ऐसा कभी ना करती। जूलिया ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है, तुम ऐश करो, मुझे बस मेरा मुंह बंद रखने के लिए मेरा शेयर चाहिए। केट जरूर अपने दादाजी से कुछ छुपा रही थी, बट व्हाट वाज द सीक्रेट? वो कौन सी गलती की बात कर रही थी? मुझे इसका पता लगाना था, बट आई हैड नो आइडिया हाउ टू डू इट। अगले 2 हफ्ते मैंने लगातार अपना पूरा टाइम केट का पीछा करने में बिताया। उस दौरान वो उस महंगे कार वाले आदमी से 2 बार मिली और उस बच्चे को 4 बार और बेबी सिट किया। टाइम पर डिनर पर या वॉक के दौरान मैंने केट से बात करने की कोशिश की। मैंने उसे कई बार मुझसे खुलकर बात करने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि मुझे किसी बात का शक है, इसीलिए मेरे साथ वो बहुत कॉन्फिडेंटली रहती थी। और फिर मुझे एक आइडिया आया, उसकी डायरी। अगर वो मुझसे अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर रही थी तो मे बी वो उन्हें लिख रही हो। कई लड़कियों को अपने थॉट्स प्राइवेट डायरीज में लिखना पसंद होता है, लेकिन मुझे वो डायरी कैसे मिलेगी? There was only one thing to do. मुझे किसी तरह से केट के रूम में घुसना था। मैंने ऑनलाइन कुछ एंटीक चीजें खरीदी जो बहुत सस्ती थी, लेकिन दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती थी। इसके बाद मैंने केट के मैंशन से बाहर जाने का इंतजार किया और इसके बाद ऑस्टिन स्मिथ से मिलने गया। नेबर्स होने की वजह से उन्होंने मेरे खरीदे हुए जंक को देखने के लिए मुझे अंदर आने दिया। जब केट के दादाजी मेरी चीजों की कीमत का अंदाजा लगा रहे थे, तब मैंने उनसे केट का रूम देखने के लिए कहा। टू माई सरप्राइज ही लेट मी डू इट। रूम में आने के बाद मैंने फौरन डायरी खोजना शुरू कर दिया एंड आई गॉट लकी। मुझे वो बेड के नीचे पड़ा मिला। उसे उठाते ही मुझे लगा कि अब मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिन्हें मैं कब से ढूंढ रहा था। मैंने पहले पेज से पढ़ना शुरू किया ताकि मुझसे कुछ भी मिस ना हो। मैं दूसरा पेज पलटने ही वाला था कि तभी मुझे केट की आवाज सुनाई पड़ी। ओह नो, वो इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने पहले सोचा मैं डायरी चुरा लेता हूँ और बाद में इसे वापस इसकी जगह पर रख दूंगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में उससे भी बेटर आइडिया आया। मैंने अपना फोन निकाला और उसका कैमरा ऑन करके जल्दी जल्दी एक के बाद एक पेज पलटना शुरू कर दिया। मुझे सीढ़ियों पर केट के चढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बस कमरे में आने ही वाली थी, बट इट वॉज टू लेट टू स्टॉप व्हाट आई वाज डूइंग। मैंने केट के अंदर आने से बस 1 सेकंड पहले डायरी को वापस उसकी जगह पर रख दिया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन मैं काम दिखने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपने रूम में बैठा देखकर वो हैरान हो गई, लेकिन उसे मेरे ऊपर बिल्कुल शक नहीं हुआ। उसके दादाजी ने मेरी चीजें खरीद ली और 10 मिनट बाद मैं अपने घर पर लैपटॉप के सामने बैठकर वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था जो मैंने कैमरे में कैप्चर किया था। मैं पॉज करता था, पढ़ता था और फिर दोबारा वीडियो को शुरू करता था और जल्द ही मुझे अपनी गर्लफ्रेंड केट की पूरी कहानी पता चल गई, जिसका नाम असल में एमिलिया था। Everything fell into place. It turned out that हमारे मिलने से कुछ साल पहले एमिलिया के पेरेंट्स की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके छोटे भाई को किसी दूसरी फैमिली ने गोद ले लिया था, क्योंकि उस समय उसकी बहन उसका ख्याल नहीं रख पा रही थी। बाद में उसने नर्सिंग कोर्स किया और एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप शुरू कर दी। इसी हॉस्पिटल में ऑस्टिन स्मिथ का भी इलाज चल रहा था। उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी थी और उन्होंने अमेलिया को गलती से अपनी ग्रैंड डॉटर समझ लिया था, जो अमेलिया के पेरेंट्स की तरह पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। थोड़े टाइम बाद अमेलिया मैंशन में रहने आ गई और ऑस्टिन के पैसे यूज करने के लिए बहुत चालाकी से उसकी मरी हुई पोती होने का नाटक करने लगी। अमेलिया को अपने नए नाम की आदत पड़ गई और उसे वो फैमिली मिल गई जिसने उसके भाई को गोद लिया था। उस बच्चे के फॉस्टर पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि अमेलिया दिखने में कैसी थी, इसीलिए उसने किसी तरह अपने भाई के बेबीसिटर की नौकरी पाली। और जूलिया वो इकलौती इंसान थी जिसे पता था कि अमेलिया ऑस्टिन स्मिथ को धोखा दे रही है, क्योंकि वो भी अमेलिया के हॉस्पिटल में ही इंटर्न थी। अब अमेलिया कोई अच्छा लॉयर हायर करने के लिए एक बड़ा अमाउंट जुटाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने भाई को वापस पा सके। महंगी कार वाला आदमी वही लॉयर निकला। I found out the terrible secret of the girl I love. और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। What should I do? जहाँ एक तरफ मैं अमेलिया की मजबूरी समझ सकता हूँ, वहीं दूसरी तरफ मुझे इस बात का गुस्सा भी है कि पूरे टाइम वो मुझसे झूठ बोलती रही। शायद मैं गलत हूँ and I am being too hard on the poor girl, लेकिन वो एक बेचारे बूढ़े आदमी को भी धोखा दे रही है जिसने खुद अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी झेली है। मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है। अब मैं उस सीक्रेट का क्या करूं जो मुझे पता चला है? हाउ शुड आई ट्रीट अमेलिया? नीचे कमेंट्स में मुझे अपने आइडियाज बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आफ्टर ऑल, आज आपने भी किसी की प्राइवेट डायरी में झांक कर इतना बड़ा सीक्रेट पता लगाया है।